दोस्तों, सोमनाथ मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। यह मंदिर बार बार टूटा, लेकिन हर बार और भी भव्य रूप में खड़ा हुआ। आज हम आपको ले चलेंगे एक यात्रा पर, जहां पौराणिक कथाएं, इतिहास के तूफान और रहस्यों के दरवाजे सब एक साथ खुलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सोमनाथ के इस अद्भुत सफर को। गुजरात के वीरावल में अरब सागर के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था और साहस का प्रतीक है। इतिहास बताता है कि 1025 ईस्वी की एक भयावह रात में मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर पर हमला किया। उसकी सेना ने खजाना लूटा और शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की। उस समय हजारों भक्त मंदिर में मौजूद थे, जिन्हें निर्दयता से मार दिया गया। वह रात इतनी भयानक थी कि मानो पत्थर भी कराह उठे। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। सोमनाथ मंदिर बार बार गिराया गया और हर बार श्रद्धालुओं की आस्था ने इसे फिर से खड़ा किया। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा करती हो। यही कारण है कि इसे भारत की आत्मा कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है। यहाँ का शिवलिंग रहस्यों से भरा है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि यह कभी हवा में तैरता था। क्या यह प्राचीन भारत की अद्भुत इंजीनियरिंग थी या किसी दिव्य शक्ति का प्रमाण? और महाभारत में वर्णित श्यमंतक मणि, क्या वह आज भी मंदिर के गर्भगृह में कहीं छुपी है? हाल के वर्षों में पुरातत्वविदों ने मंदिर के नीचे खुदाई की और एक प्राचीन 3 मंजिला ढांचे का पता लगाया। यह संरचना हजारों साल पुरानी हो सकती है। साथ ही मंदिर के पास स्थित बाण स्तंभ पर लिखा है कि यहां से अंटार्कटिका तक कोई भूमि नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को मानता है, लेकिन उस समय के लोगों को यह ज्ञान कैसे मिला? पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहां शिवजी की तपस्या की थी। कहा जाता है कि सतयुग में उन्होंने सोने का मंदिर बनाया, त्रेता युग में रावण ने चांदी का और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से। ये कथाएं आज भी लोगों के मन में प्रश्न छोड़ जाती हैं। क्या यह सच था या केवल दंत कथा? सोमनाथ के पास बहती गोमती नदी भी रहस्य से भरी है। इसका पानी सुबह बढ़ता है और रात को घट जाता है। वैज्ञानिक इसका कारण नहीं समझ पाए, लेकिन स्थानीय लोग इसे शिव की लीला मानते हैं। और अरब सागर, जिसने दुनिया के कई हिस्सों को तूफानों से तबाह किया, उसने कभी सोमनाथ को नुकसान नहीं पहुंचाया। इतिहास कहता है कि इस मंदिर पर 17 बार हमले हुए, लेकिन हर बार यह और भी भव्य रूप में पुनर्निर्मित हुआ। आज भी लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं और मानते हैं कि सोमनाथ के दर्शन से पाप धुल जाते हैं। सोमनाथ मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है, जो हर संकट के बाद और भी मजबूत होकर सामने आती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं सोमनाथ मंदिर के इस अद्भुत और रहस्य से भरे सफर को। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की कथा शुरू होती है उस युग से जब देवता और असुर एक साथ रहते थे। यह है सत्य युग की बात, जब स्वर्ग में चंद्रदेव अपने रूप और तेज के लिए प्रसिद्ध थे। स्कंद पुराण और ऋग्वेद के अनुसार चंद्रदेव की कथा सीधे सोमनाथ मंदिर के जन्म से जुड़ी है। चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था। इनमें से रोहिणी सबसे सुंदर और मनमोहक थी। चंद्रदेव का मन रोहिणी पर इतना अधिक लग गया कि वे अधिकांश समय उसी के साथ बिताने लगे। बाकी कन्याएं दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। धीरे धीरे चंद्रदेव का तेज और रूप क्षीण होने लगा। उनका शरीर कमजोर हो गया और चेहरा मुरझा गया। बेबस होकर चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें मार्ग दिखाया। प्रभास पाटन जाओ, जहां त्रिवेणी संगम है, और वहां भगवान शिव की तपस्या करो। कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का यह संगम आज भी सोमनाथ के पास स्थित है। चंद्रदेव ने वहां शिवलिंग की स्थापना की और कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और श्राप से मुक्ति का वरदान दिया। शिव जी ने कहा, तुम्हारा तेज हर महीने घटेगा और फिर बढ़ेगा। इसी कारण आज भी चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता और कृष्ण पक्ष में घटता दिखाई देता है। चंद्रदेव ने शिवजी से एक और वरदान मांगा, प्रभु, आप इस शिवलिंग में सदा विराजमान रहिए। शिवजी ने यह वरदान स्वीकार किया और तभी से यह ज्योतिर्लिंग कहलाया सोमनाथ, अर्थात सोम के नाथ। स्कंद पुराण के अनुसार यह मंदिर हर युग में अलग अलग रूप में निर्मित हुआ।
सत्य युग में चंद्रदेव ने इसे स्वर्ण से बनवाया, त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से बनवाया और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनवाया। लेकिन यह स्वर्ण, रजत और चंदन के मंदिर कहाँ गए? क्या यह केवल कथाएं हैं या इनके पीछे कोई ऐतिहासिक सत्य छुपा है? सोमनाथ का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। इतिहास बताता है कि यह मंदिर कई बार बना और कई बार टूटा। 9वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय यहाँ आए। 10वीं सदी में चालुक्य वंश के राजा मूलराज ने यहाँ भव्य मंदिर बनवाया, जिसकी चमक समुद्र के पार तक जाती थी। लेकिन 1025 ईस्वी में अफगान शासक मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। इतिहासकार अलबरूनी के अनुसार मंदिर का खजाना अपार था। हजारों भक्तों ने अपने प्राण त्याग दिए, पर मंदिर की आस्था नहीं टूटी। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खान ने हमला किया। इसके बाद भी कई आक्रमण हुए। जफर खान, महमूद बेगड़ा और अंततः औरंगजेब, जिसने मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ की सबसे बड़ी शक्ति यही है, ये हर बार टूटा और हर बार पहले से अधिक भव्य रूप में खड़ा हुआ। 12वीं सदी में चालुक्य राजा कुमारपाल ने पत्थर का मंदिर बनवाया। 14वीं सदी में चूड़ासमा वंश के राजाओं ने इसकी सेवा की। 1883 में अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ एक छोटा लेकिन पवित्र मंदिर बनवाया। स्वतंत्र भारत में सोमनाथ को नया जीवन मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में 1951 में वर्तमान मंदिर का उद्घाटन हुआ। यह चालुक्य शैली का अद्भुत उदाहरण है, जिसका 150 फुट ऊंचा शिखर आज भी आस्था का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सोमनाथ केवल इतिहास नहीं, रहस्यों का खजाना भी है। स्कंद पुराण के अनुसार मंदिर का नाम भी युगों के साथ बदला। सत्य युग में सोमनाथ, त्रेता में प्राणनाथ, द्वापर में भैरवनाथ और कलयुग में फिर से सोमनाथ। दोस्तों, सोमनाथ केवल पत्थरों का मंदिर नहीं है, यह सनातन आस्था, इतिहास और रहस्यों का जीवंत प्रतीक है। जब आप इसके शिखर के नीचे खड़े होते हैं, तो केवल एक मंदिर नहीं देखते, बल्कि उस शक्ति को महसूस करते हैं जिसने भारत को हजारों वर्षों तक जीवित रखा। यही है सोमनाथ। हर हर महादेव।